हेलो फ्रेंड्स, देखो ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 1 है कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है उनको कैसे मेंस को अप्रोच करना है, और पार्ट 2 है जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ वो कैसे प्री और मेंस को अप्रोच करेंगे। तो ये 2 वीडियोस है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देखना हो तो देख लेना। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कैसे लेके चलना है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एक में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, एक में ठीक ठाक स्पीड होने से भी चल जाता है, एक में दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और एक में दिमाग कम एक्टिव रहता है और हैबिट ज़्यादा एक्टिव रहती है। मतलब क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने हैं, और हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि हमारा दिमाग रेडी होता है कि पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेंस में क्या होता है, कुछ भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना होता है, और समझ रहे हो ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है एक क्वेश्चन को डील करने में, इसमें स्पीड मैटर कर दिया। तो इन 2 डिफरेंट चीज़ों को एक साथ लेके कैसे चलना है उसके बारे में ये वीडियो है, ये सब मैंने लिख के रखा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी लगातार एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स आएगा, जिनका प्रीलिम्स निकल जाएगा उनका मेंस आएगा, फिर मेंस के आगे फिर से प्रीलिम्स आएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करना ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब मेंस को डील कर रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड इफेक्ट होती है प्रीलिम्स की, ठीक है। या फिर अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं मेंस में लैग कर जाओगे, पीछे रह जाओगे बहुत लोगों से। तो इस चीज़ को साथ में कैसे मैनेज करेंगे उस बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ज़रा टॉपिक पे आते हैं। देखो, पहले तो मैं, अगर ये टॉपिक आप देख रहे हो तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा होगा, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए कि प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। और स्टिल अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल भी हो ना, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आप आने वाले एग्जाम जो प्रीलिम्स होंगे वो तो क्लियर कर ही दोगे ना। अभी तो काफ़ी एग्जाम्स रह रहे हैं, IBPS PO रह रहा है, क्लर्क रह रहा है, SBI क्लर्क रह रहा है और SBI PO रह रहा है। ये 3 एग्जाम के अभी प्री रह रहे हैं, तो इसमें भी आपको आगे हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले उनके बारे में बात करेंगे, या फिर जिनके चांसेस हैं कि हो जाएगा। देखो, अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका RRB PO का प्रीलिम्स या RRB क्लर्क का प्रीलिम्स या IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स निकल गया है या निकलने वाला है, तो एक चीज़ तो आपकी समझ आ रही है मेरे को कि आपकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपकी जो स्पीड है वो सब सही है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपकी प्रीलिम्स में अच्छी खासी पकड़ है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप मेंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए? देखो, मेरे प्रीलिम्स में ठीक ठाक पकड़ है, तो मेरा शेड्यूल ये होता है कि मैं एक प्रीलिम्स का मॉक देता हूँ, सिर्फ एक, हर रोज़ भी नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे प्रीलिम्स का मॉक देता हूँ। बट जब 5 दिन रह रहे होते हैं ना एग्ज़ाम से, तो रोज़ एक मॉक देता हूँ। एक ही देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि एनालाइज भी करना होता है, फिर उसके बारे में भी और चीज़ें देखनी होती है। तो आप हफ्ते में 3 मॉक या एक दिन छोड़ के मॉक दो, उसको एनालाइज करो। अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, आप मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो भी उसको एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि मार्क्स अच्छे आ गए तो हटा दिया उसको तब भी एनालाइज करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, और थोड़ा इंप्रूव करने की ट्राई करो। देखो, इम्प्रूवमेंट कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, तो वो स्कोप हमेशा 8x रखो। PUBG वाले समझ गए। खैर, तो बढ़ा के रखो उसे हमेशा, कि इम्प्रूवमेंट जब चाहे कर सकते हो आप, करना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक मॉक लगाना है, उसको एनालाइज करना है, अपने मार्क्स नोट करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, तो देखो किस टॉपिक में आप दिक्कत आ रही है, आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। टोटल प्रीलिम्स की जितनी आप पढ़ाई करोगे उसमें टाइम लगना चाहिए 2 घंटा या 3 घंटा। 3 घंटा इज़ मैक्सिमम। मैं मॉक टेस्ट को मिला के बोल रहा हूँ, यानी मॉक टेस्ट अगर 1 घंटे का है, वैसे आप कोशिश करना सेक्शनल मॉक दो। जब 5 दिन रहते हैं ना, तब आप दो फुल मॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी टाइम आपको मेंस पढ़ना है। देखो, मेंस में क्या होता है ना, कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। आप वहाँ पे बैठोगे, आपको बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कि, समझ रहे हो, कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप घर पे अपने कंफर्ट जोन में अपना पूरा दिमाग को अच्छे से टेस्ट कर लो, वरना दिमाग को वहाँ जाके ना, दिमाग में हार्ट अटैक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अच्छे से अपने दिमाग को ना मेहनत करवाओ घर पे बिठा के। घर पे हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है ना, उसको आप छोड़ देते हो, उसको दोबारा करके देखो कि क्यों नहीं हुआ ये मेरे से। पॉज करो, पॉज नहीं मतलब सबमिट करने के बाद उसको खोलो, नहीं हो रहा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो। तब भी नहीं हो रहा तो उसको 1-2 बार और खुद से करने की कोशिश करो।
जब आप बार बार एक क्वेश्चन में आप लगे रहते हो ना, तो आपका दिमाग एक तरीके से नहीं सोचता। पहले तरीके से नहीं हुआ, फिर दूसरे तरीके से सोचेगा, फिर तीसरे तरीके से सोचेगा, पानी पियो, फिर दोबारा सोचो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस प्रीलिम्स नहीं होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है। मेंस में दिमाग बहुत खर्च होता है। जो यहाँ से स्ट्रांग होगा ना, वही मेंस को डील कर पाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हलवा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो मेंस को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेंस को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा, ठीक है। अगर उसको आप 3 घंटे दे रहे हो ना, तो मेंस को आपको 6 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मेरा तो टोटल टाइम पढ़ने का ही 6 घंटे है, तो तब आप मतलब देखो सबकी सिचुएशन अलग होती है। कोई 6 घंटे ही दे पाता है ड्यू टू घर की सिचुएशंस, और मान के चलते हैं आप और चीज़ें भी कर रहे हो, तो आप 6 घंटे अगर कर रहे हो तो प्रीलिम्स को आप 2 घंटे दो, वो भी बहुत है। वीकेंड्स को आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मैं जॉब वाले लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, या किसी भी वजह से अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो या कुछ भी और कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो घर के लिए, ठीक है, ट्यूशन्स दे रहे हो, तो आप अपना टाइम वीकेंड्स पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप मैनेज करना है आपको, बस मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा टाइम आपको मेंस को देना है और कम टाइम प्रीलिम्स को देना है। मेंस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे मेंस के कुछ टॉपिक है जिसमें रोज़ मेहनत ना करो ना तो भी चल जाता है। वो टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के या मैथ्स के, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंग्लिश का एक मेंस का मॉक ना रोज़ लगाना, ये मैं करता था, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो कैसा भी पेपर आ जाए वो मार्क्स निकाल के देता है। तो इंग्लिश का साथ कभी नहीं छोड़ना, हाथ कभी नहीं छोड़ना, साथ कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। इंग्लिश रोज़ करो, रोज़ इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, बिल्कुल होगी। और जीएस को जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मान लो एक सिचुएशन आ रही है कि मेंस का एग्ज़ाम पास है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दूर है, उस टाइम के लिए प्रीलिम्स को भूल जाओ, क्योंकि आपकी 1 हफ्ते की भी तैयारी जो होगी ना, मेंस के बाद 1 हफ्ता भी अगर आपको मिल रहा है ना प्रीलिम्स से पहले, तो उसमें आप कवर कर लोगे। क्योंकि मेंस में क्या होता है कि आप टफ लेवल पे जाके क्वेश्चंस कर रहे हो, बट एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस में रिवीजन चल रहा है कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। बस आपको उसमें स्पीड इंप्लीमेंट करनी है, और स्पीड 7 दिन में बन जाती है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, क्या कहते हैं, स्पीड एक्वायर। और अगर आप मेंस को अच्छे से डील कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। बट मेंस को डील करने में ना टाइम लगता है, इसलिए हम कभी कभार ऐसा हमारा दिमाग सोचता है अभी पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर मेंस की पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको मेंस पहले से ही करके लेना होता है, ठीक है। तो बाकी और कुछ डाउट ऐसे आ रहा हो कि सर मैं मतलब ब्रो ठीक है ब्रो, मैं यहाँ से नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से करूँ, मेरे को ये वाला सर से समझ नहीं आ रहा। और एक चीज़ देखो, जब आप मेंस की तैयारी में हो ना, प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रहा, मेंस की तैयारी में हो ना, कोशिश करना सिर्फ एक टीचर फॉलो करो। टीचर सिलेक्ट करने से पहले ना बहुत ज़्यादा एनालाइज किया करो उस टीचर के पढ़ाने के तरीके को, क्योंकि हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए बढ़िया नहीं होता, ठीक है। तभी इतने सारे टीचर्स हैं, है ना, किसी वजह से ही होंगे ना। हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। किसी टीचर का, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि टीचर बुरा होता है, पढ़ाने का तरीका किसी के लिए कोई फेमिलियर होता है, किसी के लिए कोई फेमिलियर होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको मेंस क्लियर करना है ना, बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ, अगर आपको मेंस क्लियर करना है, हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना, क्वेश्चन के पीछे मत भागना, समझ रहे हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो 10 क्वेश्चन कर लोगे, बट अगर आपने क्वेश्चन एक एक करके करने लग गए ना, अगर एग्जामिनर घुमा देगा ना क्वेश्चन, तो आप हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन अपनी जगह से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तब तक दूसरे टॉपिक पे स्विच नहीं करते हैं। अब तो वैसे लेट हो गया इस चीज़ बताने में, बट स्टिल अगर आपके किसी भी टॉपिक में अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, लिखा हुआ है ना मैंने कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट अगर अभी भी अगर आपके किसी टॉपिक पे क्लियर नहीं है ना, तो उसको जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लो, ठीक है। और डीआई में अच्छी पकड़ रखो यार, मेंस में क्वांट का सेक्शन बहुत टफ आता है। IBPS PO मेंस पिछले साल जिसने दिया होगा उसको पता होगा कितना टफ आया था और कितना टफ बैंकिंग पूछ सकता है। तो डीआई में अच्छी पकड़ रखो, डीआई बहुत टफ आती है, उसमें अर्थमेटिक के टॉपिक्स घुसेड़ देते हैं, तो डीआई अच्छी स्ट्रांग रखो। और रीजनिंग में जो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं ना, उस पर अच्छी पकड़ रखना, ठीक है, क्योंकि पजल्स अटक भी जाएं स्टिल मिसलिनियस बचा लेता है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस पे अच्छी सी पकड़ रखना। और बस ये इंग्लिश तो भैया ऐसे कर लेना इंग्लिश के साथ, और अच्छे से इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि कैसा भी पेपर आए इंग्लिश बचा ही लेता है,
और जिसकी मेमोराइजेशन स्किल अच्छी है वो जीएस बहुत अच्छे से करो, बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और पढ़ते रहो। और जिसका आरआरबी पीओ मेंस है अभी, ठीक है, मैंने क्लर्क वाला एग्ज़ाम तो दिया नहीं था, बीमार हो गया था, अगर किसी को याद हो तो, बट पीओ वाला जो मेंस था वो है मेरा 10 तारीख को, लखनऊ में है। तो ऑल द बेस्ट जिसका है, मेरे को भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जो घड़ी है ना उसको भाई वो टाइम से उसको नोट करो अपना टाइम, जितना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और जितना तुम टाइम पढ़ रहे हो, और उससे मोटिवेट करो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड बाय।